everyone. हेलो एवरीवन। Welcome back to our YouTube channel My Tiny Space. फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आए हैं। आज जो हमारा ब्लॉग है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं उनको ड्यूरिंग द स्टडीज़ या जर्मनी में रहते हुए किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आज इस ब्लॉग में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है जब हम स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो जर्मनी की गवर्नमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो आज के ब्लॉग में हम इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हमारा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेनिफिट इंटरेस्टिंग लगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सबसे पहला बेनिफिट जिसकी हम बात करेंगे वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जब भी हम स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ जाके हमारे कॉस्ट कितने आएगी, हमारे एक्सपेंसेस कितने आएंगे, क्या हमें इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, क्या हम इसको अपनी सेविंग से पूरा कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है हमें अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो आपके माइंड में प्ले करता है जब भी आप फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ की बात करते हैं। तो जर्मनी में इस बेनिफिट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ स्कूल्स में भी एजुकेशन फ्री है, बट अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दिमाग में आती हैं। तो यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल नहीं होती। कुछ सेमेस्टर की फ़ीस होती है लाइब्रेरी या स्टूडेंट कार्ड की, बट वो भी काफ़ी कम होती है। अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो वो यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं होती। कुछ बिज़नेस स्कूल्स नए आए हैं या फिर बिज़नेस स्टडीज़ हैं, जैसे MBA हुई, मैनेजमेंट की स्टडीज़ हुई, उसमें आजकल फ़ीस होने लगी है, बट फिर भी अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के बिज़नेस स्कूल से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है अभी भी। बट हाँ, अगर आप कुछ मास्टर्स की स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, जो स्टैंडर्ड मास्टर्स आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो आपको ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी यहाँ पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी जो जर्मनी में है, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को दिया गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, वो है PR से रिलेटेड। आप जर्मनी में स्टडीज़ के बाद 2 इयर्स के बाद PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको स्टडी के बाद जॉब करते हुए 2 साल हो जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हुए 2 साल होते हैं, तो आप PR के लिए आफ्टर 2 इयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर हम दूसरे एम्प्लॉयज़ की बात करें जो जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं या वर्क परमिट वीज़ा पे आते हैं, तो उनके लिए PR की एलिजिबिलिटी आफ्टर 5 इयर्स है। वो 5 साल के बाद ही PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे बाहर स्टडीज़ करने जाते हैं तो वहाँ PR के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो कब तक PR के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे और कितने टाइम तक टेम्प्रेरी वीज़ा पे रहेंगे। तो उनके लिए ये थोड़ा रिलीफ है कि स्टडीज़ के बाद 2 साल के बाद वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की। तो जर्मनी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी रेप्यूटेड हैं। बट जर्मनी में जब कोई एज अ स्टूडेंट आता है तो वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, उनको पार्ट टाइम काम करना भी अलाउड होता है। यहाँ वर्किंग स्टूडेंट की जॉब्स का काफ़ी कल्चर है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी देखें, प्रोफेशनल कंपनीज़ में देखें, तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए अलग से जॉब निकाली जाती हैं, इंटर्नशिप्स निकाली जाती हैं। आपको बाय लॉ साल में 120 डेज़, जब आप एज ए स्टूडेंट होते हैं तो 120 डेज़ आप काम कर सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ द ईयर आप काम कर सकते हैं। और 120 डेज़ हर डे आपको 8 आवर्स अलाउड है, तो 120 × 8 आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टाइम आपको यहाँ काम करना अलाउड है। तो जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब का भी आपको अच्छे खासा रेट मिल जाता है। यहाँ पर आवर मैक्सिमम जो है वो 15 यूरोज़ होता है एंड मिनिमम 8 यूरोज़ होता है। अगर आप मंथ के पूरे 80 आवर्स काम करते हैं तो आप अच्छा खासा एंड ऑफ द मंथ काफ़ी अमाउंट जोड़ सकते हैं। तो इससे आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, पैसा अर्न करने के साथ साथ जब आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करते हैं या किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंडस्ट्री में अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने की, या एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने की कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, जर्मन वर्क कल्चर कैसा है। तो काफ़ी बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अराउंड 50 to 60% ऑफ केसेस जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करते हैं या एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करते हैं, वहीं पर आपकी फुल टाइम जॉब लग जाती है। तो पैसा अर्न करना भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है जब आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको डायरेक्टली कंपनीज़ में, इंडस्ट्री में काम करने की। और
अगर कंपनी में नहीं तो इन एनी केस आपके पास और ऑप्शंस हैं, जैसे रिटेल शॉप्स में काम करना या मिनी जॉब्स करना, डिलीवरीज में काम करना। इससे आप डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस तो पूरे कर ही सकते हैं। जॉब से रिलेटेड ही अनदर बेनिफिट है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो है अगर आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ जॉब नहीं ढूंढ पाते तो आप स्टडी के बाद आपको 18 मंथ का टाइम होता है अपने लिए जॉब सर्च करने का। तो ये भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। बट आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अगर आपको जॉब नहीं मिलती। अगर जैसे ही आपको परमानेंट जॉब मिलती है आप इजीली अपनी परमानेंट जॉब में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ एक एडवांटेज ये भी है, अगर आप जॉब सीखकर वीज़ा पे भी आते हो तो आपको जॉब सर्च करने के लिए 6 मंथ दिए जाते हैं। अगर आपकी जॉब लूज़ हो जाती है तो उसमें आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है अपने लिए जॉब सर्च करने का। बट स्टूडेंट कैटेगरी में आपको 18 मंथ दिए जाते हैं अपनी जॉब को सर्च करने के लिए। तो ये एक और बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन एकदम फ्री है, बट सेमेस्टर की कुछ एक फ़ीस लगती है अराउंड, जनरली जर्मनी की यूनिवर्सिटी में अराउंड 300 यूरोज़ है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ी वेरी करती है, प्लस माइनस 20 यूरोज़ आप लगा सकते हैं। बट इसी सेमेस्टर की फ़ीस में आपकी टिकट भी कवर होती है, जो आपकी ट्रैवल टिकट होती है जिस रीजन में आप स्टडीज़ कर रहे हैं उस रीजन की। और ये रीजन काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। जनरली रीजन की जो मंथली टिकट्स हैं वो 80 to 90 यूरोज़ की होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि इतने चीप प्राइस में आपको अपने रीजन में ट्रैवल करना मिल रहा है, वो भी अनलिमिटेड। आप जितना मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं उस रीजन में, और जिस मर्जी ट्रेन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है, जैसे म्यूज़ियम में एंट्रीज होगी, आपके ट्रेड फेयर होंगे। आपने जर्मनी के कुछ फेमस फेयर सुने होंगे जैसे ऑटो फेयर, बुक फेयर, यहाँ ट्रेड फेयर काफ़ी बड़ा होता है। तो उन जगहों पे आपकी जो टिकट होती है वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिलती है। नॉर्मल टिकट जो होती है एक पर्सन की वो अराउंड कभी 30 यूरो की होती है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो हाफ प्राइस में मिल जाती है, ऑलमोस्ट 15 यूरो की। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट स्टूडेंट्स को मिलता है जर्मनी में रहते हुए। वैसे भी अगर आप यूरोप आ रहे हो पढ़ने, जर्मनी आ रहे हो पढ़ने, तो सबका एक तरह से शौक़ होता है कि यूरोप में इतनी ज़्यादा घूमने की जगह है, हमने इतने ज़्यादा अपनी मूवीज़ में देखा है, तो सबका मन होता है कि यूरोप को घूमें, एक बार कुछ ट्रिप्स करें। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जर्मनी एकदम सेंटर में है यूरोप के, तो आप ईस्ट यूरोप में भी जा सकते हैं और वेस्ट यूरोप में भी जा सकते हैं। सभी जगहें ऑलमोस्ट पास में हैं जर्मनी के, ज़्यादा दूर नहीं है। और प्लस यहाँ पे जो यूरेल पास होता है जिससे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हो काफ़ी अच्छा, उसमें भी स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स के पास रहती है अगर उन्होंने ट्रैवल करना है। हमने बहुत से ब्लॉग्स में आपको बताया था कि जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से कुछ अमाउंट कटता है, तो वैसे ही कुछ अमाउंट स्टूडेंट्स को भी देना पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए ये अमाउंट अराउंड 100 यूरो है। आपको ये अमाउंट कुछ ज़्यादा लग रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो 100 यूरो पर मंथ देंगे, बट ये एक तरह से आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है इसमें, बिकॉज़ अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मुझे एक्स्ट्रा मनी अपने लिए सेव करनी पड़ेगी या मुझे घर से कुछ अमाउंट मंगवाना पड़ेगा अपनी हेल्थ के या अपने चेकअप के लिए। तो इस इंश्योरेंस के अंडर वो सारा कुछ कवर होता है, चाहे वो नॉर्मल चेकअप्स हों, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो या कोई भी मेजर आपकी ट्रीटमेंट हो। तो स्टूडेंट्स के लिए इस बात का रिलीफ रहता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको वही सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी हेल्थ में जो उन सिटीजन्स या उन रेजिडेंट्स को मिलेंगी जो अराउंड 400, 300 या 500 यूरोज़ पर मंथ सैलरी से दे रहे हैं अपनी इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 यूरोज़ एज अ स्टूडेंट दे रहे हैं तो आपको कुछ कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इन केस मैंने देखा है कई बार तो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी भी दी जाती है कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक पीस ऑफ माइंड रहता है, थोड़ा सा रिलीफ रहता है आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आपको भेजना पड़ता, बिकॉज़ ये आपका इंश्योरेंस में ही कवर हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ ऑनलाइन बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे अमेज़ॉन प्राइम आजकल काफ़ी फेमस है, उस पर लोग सीरीज़ देख सकते हैं या फिर कॉस्ट फ्री डिलीवरीज़ करवा सकते हैं। तो अमेज़ॉन प्राइम जर्मनी में फॉर स्टूडेंट्स 1 साल तक एकदम फ्री है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उनकी वेबसाइट्स के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स, अगर आप टेक्निकल साइट पे हैं तो जैसे एसक्यूएल सर्वर, इनके ऑफिशियल वर्जन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी कुछ छोटे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है डिस्टेंस से रिलेटेड। बहुत से लोग या स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंसर्न होते हैं कि ड्यूरिंग द स्टडी क्या हम इंडिया आ जा सकते हैं, बिकॉज़ बहुत से लोग अपने घर से अटैच होते हैं, उन्हें लगता है क्या हम साल में एक बार घर आ जा सकते हैं। तो इस केस में आप जर्मनी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज़ जर्मनी का जो डिस्टेंस है इंडिया से, आप किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी से ले लो, ऑलमोस्ट 8 या 9 घंटे का है। तो आप 8 या 9 घंटे में जर्मनी में आ जा सकते हैं।
तो मे भी कुछ लोगों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम में हम अपने होम कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर किसी के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूँगा कि जर्मनी एक अच्छी चॉइस है यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए। एक और चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है वो है कि अगर आप जर्मनी में स्टडीज़ करते हैं तो आपको ड्यूरिंग द स्टडीज़ अच्छा टाइम मिलता है कि आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ सकें, सीख सकें। जनरली सभी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन लैंग्वेज फ्री सिखाई जाती है, बट कई लोग प्राइवेट भी ऑप्ट करते हैं ताकि वो फास्ट स्टडी कर सकें, फास्ट लर्न कर सकें। बट इसके साथ साथ आपको अपने फ्रेंड सर्कल में आउटसाइड आप बाहर जाते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है जर्मन लैंग्वेज में। तो जैसा हमने काफ़ी व्लॉग्स में स्ट्रेस किया है कि जर्मनी में रहना है, अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको यहाँ पे जॉब्स लेनी है, यहाँ पे ग्रो करना है, तो जर्मन लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है अपना लैंग्वेज में बेस को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये भी एक मैं बोलूँगा बेनिफिट ही है जब आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे बेनिफिट्स आपने सुन ही लिए और आई होप आप सबको ये बेनिफिट इंटरेस्टिंग लगे हों। और जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में आने का सोच रहे हैं वो इन बेनिफिट्स को कंसीडर करके जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं स्टडीज़ के लिए। एंड जो भी नए व्यूअर्स हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी ट्राई करेंगे एज ऑलवेज रिप्लाई करने की। तो So be safe, be happy and be healthy. Bye bye.